नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक की हत्या कर दी गई, लेकिन इस हत्या के बाद से जिस तरह से देश के कई राजनीतिक दल योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने में लग गए और पुलिस को घेरने में लग गए, उनके ऊपर एक सवालिया निशान है। एक तरफ ये वही लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस के द्वारा जब किसी बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया जाता है तो ये कहते हैं कि पुलिस को एनकाउंटर करने के बजाय उनको कोर्ट में लाना चाहिए और कोर्ट के जरिए, न्यायपालिका के जरिए उनको सजा मिले, ये व्यवस्था पुलिस को करनी चाहिए। दूसरी तरफ वही लोग जब अतीक और उसके भाई की हत्या की तो वो जो 3 हमलावर थे जिसको तत्काल पुलिस ने पकड़ लिया, मात्र 20 सेकंड की घटना थी और उन्होंने हथियार तुरंत फेंक दिया, उनको कहते हैं कि पुलिस ने इनको एनकाउंटर में मारा क्यों नहीं। क्या ये 3 अपराधी जिन्होंने अतीक और अतीक के भाई की हत्या की, इनको उत्तर प्रदेश की पुलिस इसलिए मार देती कि ये हिंदू थे, और वो असद को इसलिए नहीं मारती क्योंकि वो मुस्लिम थे? क्या पुलिस अपराधियों पर गोली चलाते समय, अपराधियों पर कार्रवाई करते समय, अपराधियों पर केस दर्ज करते समय ये विचार करेगी कि ये हिंदू है कि मुसलमान? क्या कोई देश का कानून ऐसा है कि वो हिंदू के लिए अलग है और मुस्लिम के लिए अलग है? कुछ मामलों में तो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता है, लेकिन यहां अपराध की बात है तो इस देश के राजनीतिक दलों को प्रॉब्लम है और वो हर ऐसे केस में राजनीतिक एंगल खोजने का प्रयास करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं ताकि योगी जी को बदनाम किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो काम है 2017 के बाद से, पुलिसकर्मी तो वही हैं। योगी जी के शासनकाल में जो पुलिस की भर्ती हुई है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 5-7 हजार पुलिसकर्मी भर्ती हुए हैं। वो सारी भर्ती, सारे पुलिसकर्मी ज्यादातर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव या मायावती के शासनकाल के भर्ती के हैं। पुलिस वही है, पुलिसकर्मी वही हैं, उनके हथियार भी वही हैं, लेकिन काम करने का तरीका बदला है। और ये काम करने का तरीका इसलिए बदला है क्योंकि अब सत्ता के शीर्ष में बैठा हुआ जो योगी आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति है, वो व्यक्ति ही नहीं है, वो असाधारण है। और उन्होंने 2017 में सत्ता में आते ही ये कह दिया था कि माफियाओं से मैं कहना चाहता हूं कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें वरना उन सबको मट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और उसका असर हुआ, गले में तख्ती लगा लगा कर लोग थाने में पहुंच गए, हमको गिरफ्तार कर लो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस कदर बेहतर होगी कि अपराधियों में पुलिस का खौफ हो जाएगा। समाजवादियों की सरकार में तो हालत यह थी कि कोतवाली के ऊपर ताला लगा दिया जाता था अपराधियों के द्वारा। आजकल टीवी में बहुत चर्चा चल रही है कि जो है ये करते यही थे कि मुख्तार अंसारी नाम का जो अपराधी आजकल जेल में बंद है, एक कोतवाली पूरी जिसके अंदर कम से कम भी 20-25 पुलिसकर्मी होंगे मौके पर हथियारों के साथ, लेकिन वो एक 5-10 बदमाशों के सामने बोने साबित हुए, उसने ताला लगा दिया। जब ऊपर तक खबर पहुंची है तो नेता मनवल कर रहे थे और पुलिसकर्मियों ने रिक्वेस्ट करके वो ताला खुलवाया। ठीक है जी, आपकी बात कर लेंगे, आगे से आपको परेशान नहीं करेंगे, चलिए आज ताला खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान तो ऊपर तक थी, रिश्तेदारी में उपराष्ट्रपति तक पहुंच थी, रिश्तेदारी है उनकी, और इसलिए दिल्ली तक हिल जाती है। पंजाब की जेल में उनको ऐसा रखा जाता है जैसे उनका दामाद हो, ताकि उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में कोई कार्रवाई ना हो सके। और इसी तरह अतीक अहमद की कहानियां हैं, और कहानी नहीं है, वो सच्ची घटना है। एक एक घटना को अगर आप सुनेंगे कि वो घटना कैसे हुई है तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इतना भयंकर था। कोई आतंकवादी भी इस तरह की घटनाएं नहीं करता। आतंकवादी घटनाएं आप सुनते हैं, आतंकवादी घुसा बॉर्डर एरिया से या बम लेकर आया और उसने बम मारा, गोली मारी, भाग गया, ऐसी घटनाएं आतंकवादी करते हैं। लेकिन अतीक की आप घटना सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। अतीक की एक घटना आती है जो ज्यादा चर्चा में है कि एक व्यक्ति का अपहरण किया गया,
क्योंकि उसने अतीक के कहने को नहीं माना, उसके नाम प्लॉट नहीं लिखा और उसके खिलाफ थाने में चला गया। धमकी दी जा रही थी, एफआईआर कैसे करा दी तूने, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। अपहरण किया गया, फिर उसकी हत्या की गई और उसके बाद पुलिस को कॉल कर दिया गया, हमने इसको मार दिया है, ले जाओ इसको, इसके घर वालों को दे देना। पुलिस को पता है किसने अपहरण किया, किसने हत्या की, किसने इसके साथ ये जघन्य अपराध किया। मजाल है अतीक के खिलाफ एफआईआर हो जाए, कोई पता लग जाए कि ये उसके केस में एफआईआर दर्ज हो गई है और ये गवाह है, तुरंत उसको पहले धमकी दी जाती थी, फिर जान से मार दिया जाता था। राजू पाल की हत्या हुई, उसमें उमेश पाल गवाही तो था, मार दिया गया। लंबी लिस्ट है। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर थे, उनका एक निकट था अशरफ, उसकी हत्या। 2005 में राजू पाल की हत्या की अतीक ने, और वो AK-47 प्रयोग हुई थी और उस हत्या की बड़ी ऐसी चर्चा थी कि बाकायदा AK-47 से बहुत निकट से गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन जब राजू पाल के जो साथ में पार्टी के लोग थे, वो पार्टी BSP से वो विधायक थे, उनको लेकर के टम्पू से यानी 3 व्हीलर से वो अस्पताल ले जा रहे थे ताकि जान बचाई जा सके। उसके बाद बीच रास्ते में उनको रोका जाता है और गोली चलती रहती है, गोली मारते रहते हैं। दोनों साइड गाड़ियां चल रही थी उस टम्पू के। 3 उसमें वो लोग भी मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था। ये इस अतीक का इस तरह का अपराध आतंक फैलाने के लिए था। और यहां आपको यह भी बता दूं कि इसमें कुछ लोग धर्म से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग अतीक को कह रहे हैं कि साहब ये तो रॉबिन हुड था। BBC ने एक स्टोरी बनाई है, उस पर आपत्ति है। वो उसको कहता है कि ये तो बड़ा गरीब लोगों की मदद करता था, बड़ा वैसा व्यक्ति था, रॉबिन हुड वाली छवि। और कई टीवी चैनल लगे हुए हैं। सुनने में यह आ रहा है कि कई टीवी चैनलों ने तो इसकी सुपारी ली थी कि अगर गुजरात से उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको यूपी में लाएगी तो कहीं सड़क के रास्ते में एनकाउंटर ना कर दे। तो ठेका लिया गया कि भाई हम इसको जिंदा उत्तर प्रदेश तक लाएंगे, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये जहां जहां जाएगा। पल पल की खबरें ऐसा सुनने में आया है कि एक बड़े चैनल ने अपनी 12 टीमें दिन रात शिफ्ट ड्यूटी लगा करके लगाई हुई थी कि कैमरे चालू रहने चाहिए। जिस थाने के अंदर वो बंद है, वो थाने के बाहर कैमरेमैन फिट कर दो, दोनों चारों तरफ, पल पल की खबर पहुंचाओ। और बड़ी शान से वो कह रहे थे, हम पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं, हमारे कैमरामैन, हमारा रिपोर्टर यहां भी है, वहां भी है और हर जगह है। इनको ये शर्म नहीं आती कि आप किसकी पैरवी कर रहे हैं, किसको बचाने की बात कर रहे हो, किससे बचा रहे हो। जनता में सबसे ज्यादा यदि भड़काऊ चीजें ये इस तरह की बढ़ा चढ़ाकर, मतलब आप अपराधियों के परिवार वालों के इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या इन मीडिया वालों ने उन कभी पुलिस वालों के परिवार के इंटरव्यू लिए जो अतीक और इनके गुंडों की गोलियों से मारे गए? नहीं लिए। क्या आपने सुना कि जब जो है, आपको बताता हूं कि घटना 2005 की है, 29 नवंबर, मुख्तार अंसारी नाम का माफिया जो जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी का शासन था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के MLA कृष्णानंद राय, उसके साथ 7 लोग और मारे गए। और किसने मारा, हत्या कर दी AK-47 से ये मुख्तार अंसारी और इसके साथियों ने। 400 राउंड फायर हुई, 13 लोगों को नाम दर्ज किया गया। और इसमें आपको बता दूं, सरकारी गनर जो मिले हुए थे, यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, कृष्णानंद राय की क्योंकि हत्या की आशंका थी और इसलिए कई पुलिस वाले उनको मिले हुए थे सुरक्षा में, कोर्ट के आदेश पर उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। निर्भय नारायण राय, अखिलेश राय, मुन्ना यादव, श्याम शंकर राय, शेषनाथ सिंह, ये मैंने वो नाम बताए जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान थे और उन विधायक कृष्णानंद राय की सुरक्षा में तैनात थे। क्या आपने कभी किसी बड़े मीडिया चैनल पर इन परिवार वालों की दशा दिशा इंटरव्यू सुना है कि साहब एक जेल के अंदर बंद इतना दुर्दांत अपराधी है
जिसने कृष्णानंद राय जो कि विधायक थे, AK-47 से उनकी हत्या की। हमारे यहाँ तो प्रतिबंधित है AK-47, आतंकवादियों पे मिलती है। जांच का एंगल होना चाहिए था कि AK-47 कहाँ से आई, कौन था, और उस पर केस हो। लेकिन आप देखें कि ये मीडिया उसको बचाने में लग गया और इसने तय कर लिया कि एनकाउंटर ना होने पाए, गाड़ी ना पलट जाए। तो पंजाब में ऐशो आराम कर रहा था। किसी मीडिया चैनल ने यह सवाल नहीं किया था उस समय पंजाब की सरकार से कि आपके यहां ये किस केस में बंद है, जेल के अंदर क्यों फैसिलिटी मिल रही है, क्यों उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी कहां से प्रोवाइड हुई। कुछ नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में ना आए हुए तो यूपी की, तो इसके खिलाफ भी जो केस हैं शायद विड्रॉल हो जाते, गवाह को डराया धमकाया जाता या मार दिया जाता और उसके बाद केस खत्म। क्योंकि कोर्ट में तो गवाह चाहिए, गवाह नहीं है तो सजा होगी ही नहीं। इनका आतंक था। और आज समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि जंगल राज है, कांग्रेस कह रही है जंगल राज है। ये कांग्रेस थी जिसने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, और उनके तो रिश्तेदार थे हामिद अंसारी जी, उनकी पावर का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह आपको बताऊं, ये अतीक अहमद, इसके मामले में भी ऐसा हुआ। और आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ी घटना जो मीडिया नहीं दिखा रहा है, जो लोग इस बात का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक जो है बड़ा एक सूफी संत था और वो तो जो है मुसलमानों का बड़ा हितैषी था, योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं और देखिए केवल मुसलमानों पे अपराध होते हैं। मैं बता चुका हूं कि अगर जो है 150 एनकाउंटर हुए हैं, 135 के करीब एनकाउंटर योगी शासन में हुए हैं, उसमें से 20% मात्र अपराधी मुस्लिम हैं। तो हिंदू मुस्लिम देखकर गोली नहीं चलती है, अपराधी है। अगर वो पुलिस पार्टी पर फायर करेगा तो पुलिस बदले में फायरिंग करेगी, तो वो गोली ये पूछकर शरीर में नहीं घुसती है कि तू हिंदू है कि मुसलमान, घुसूं या ना घुसूं। लेकिन यहां ये राजनीतिक दल इस तरह की बात फैलाकर जनता को भड़काना चाहते हैं। और यहां मैं अतीक की कुंडली बता रहा था आपको। अतीक ने 20 बड़े अपराध यदि किए हैं जिनकी ज्यादा चर्चा है, उसमें से 13 मुस्लिमों के विरुद्ध है, यानी मुस्लिमों के ही को सताया उसने। और उसमें से एक बहुचर्चित जो कांड है जिसकी कोई चर्चा ये नहीं कर रहे हैं, आपको बता दूं, वो घटना है करेली की घटना। मुलायम सिंह का शासन था, घटना 17 जनवरी 2007 की है। करेली में एक मदरसा है, उस मदरसे में वो नाबालिग बच्चियां थी, लेकिन अतीक अहमद को अपने एक प्रोजेक्ट में, यानी एक कॉलोनी काट रहा था, तो वहां से सड़क निकालने के लिए वो मदरसा बीच में आ रहा था। पहले धमकी दी गई कि ये मदरसे को हटा लो, मदरसे वालों ने इसका विरोध किया तो एक रात में ये अतीक अहमद का भाई अशरफ, ये 4 लोगों के साथ वहां पहुंचता है और वहां जबरन बंदूकों के बल पर गेट खुलवाया जाता है और वहां से 2 नाबालिग बच्चियों को उठा लिया जाता है। अगले दिन आक्रोशित हुआ मुस्लिम समाज सड़कों पे आया और उन्होंने कहा कि ये घटना हुई है और ये बहुत खतरनाक है, मदरसे में हुई है, मदरसे की बच्चियों के साथ हुई है, इसमें FIR दर्ज हो। FIR दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन जब ज्यादा मुस्लिम समाज आक्रोशित हुआ तो मुलायम सिंह को लगा कि मामला बढ़े, इससे पहले FIR दर्ज कर लो। मामले को रफा दफा करने के लिए अतीक का भाई पकड़ा जाना चाहिए था, अशरफ, जिसको मदरसे के इंचार्ज ने, मोहल्ले वालों ने पहचाना था। लेकिन 5 ऐसे निर्दोष लोगों को पुलिस ने पकड़कर केस को रफा दफा करने की कोशिश की, जिसमें 2 रिक्शे वाले थे, बाकी लोग ऐसे छोटी मोटी दुकान चलाने वाले। लोगों को पता चला तो आक्रोश और बढ़ा। उन्होंने कहा ये तो थे ही नहीं, ये तो अतीक के गुंडे है ही नहीं, ये तो आम आदमी, शरीफ आदमी है। लेकिन ये मुलायम सिंह के कहने पर हुआ। और उसके बाद आपको बता दूं, मायावती, चुनाव था तो मायावती ने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस मामले में CBI से इसकी पूरी जांच कराएंगे। जनता ने वोट दी, लोगों को लगा मायावती बहन जी आएंगी तो CBI न्याय करेगी इस मामले में। अतीक के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज खड़ा था उस एरिया का। यह ध्यान करने वाली बात है।
भले ही जो वो मीडिया के कैमरे पर उस समय ना बोल पाते हो, क्योंकि दहशत थी, कोई भी हत्या कर देगा आकर। लेकिन आज मीडिया को वहां जाना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन मेरा विचार है नहीं करेगा कोई, क्योंकि इनको तो योगी के विरुद्ध चीजें चलानी है, नैरेटिव चलाना है। और आपको बता दूं, उसके बाद मायावती जी की सरकार आती है और मायावती जी ने उसमें सीबीआई के ऑर्डर कर दिए। सीबीआई केस की जांच करने आई और ताज्जुब देखिए कि सीबीआई उस मामले की जांच करने आई, उसमें गवाह भी थे, उसमें सबूत भी थे, लेकिन सीबीआई ने उस केस में आगे जांच नहीं की, कहा यह हमारे लेवल का नहीं है। समझ सकते हैं आप किसके इशारे पे हुआ होगा? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई ने इस अतीक के विरुद्ध कार्रवाई ही नहीं की। सीबीआई ने कोई जांच नहीं की, मना कर दिया, हमारे लायक नहीं है। केस कोई लायक होता है? लायक नालायक क्या होता है? लेकिन उस समय सीबीआई को वापस कर दिया गया, सीबीसीआईडी को केस दिया गया और सीबीसीआईडी ने आगे केस सौंपा। तो आपको बता दूं कि उस मामले में फिर मामला रफा दफा कर दिया गया। अतीक के भाई की हत्या हो गई, वरना वो अगर इस केस में योगी आदित्यनाथ ना आए होते, उमेश पाल हत्याकांड में एक्टिव ना हुई होती एसटीएफ, तो पकड़े ही ना जाते। ये हाल जिस सरकारों में रहा हो, वो आज ये बात उठा रहे हैं कि साहब योगी जी तो ठोक दो पॉलिसी कर रहे हैं। और आप आश्चर्य देखिए, दोगलापन देखिए इन राजनीतिक दलों का, कि अगर अतीक के बेटे असद की एनकाउंटर में गोली लगने से मौत हो जाती है तो ये पुलिस पर आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव ने तत्काल ये फैसला कैसे कर दिया? लेकिन वही अखिलेश यादव, वही समाजवादी पार्टी, जब अतीक और उसके भाई की हत्या करने वाले 3 जो नौजवान हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसमें 2 तो ऐसे हैं, जब वो हत्या करते हैं तो उस हत्या के तत्काल बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस ने उनको गोली क्यों नहीं मारी? अरे भाई, उन्होंने हत्या की, बहुत गलत किया, लेकिन हत्या के तत्काल बाद उन्होंने हथियार फेंक दिया, हाथ ऊपर उठा दिए, सरेंडर कर दिया, तब फिर पुलिस गोली क्यों मारे? आप ही तो कहते हो ना कि कोर्ट के द्वारा सजा तय होनी चाहिए, तो पुलिस को यह याद था कि ये जो है कोर्ट के द्वारा ही सजा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हो जय श्री राम के नारे लगाए, जब तक जय श्री राम के नारे छोड़िए, अजमल कशाब पाकिस्तान से आया था 26/11 करने, वो तो हिंदू नहीं था, लेकिन हाथ में कलावा, माथे पे तिलक और आईडी हिंदू की। तो पुलिस को उस समय जब गोली चल रही थी, अतीक पर गोली चलाए जा रहे थे ये लोग, पुलिस को क्या पता था ये हिंदू है या मुसलमान? लेकिन वो सब 20 सेकंड के अंदर घटना घटी और इसलिए गोली चलाने तक का हाथ भी नहीं उन अधिकारियों का जा पाया और फिर उसके बाद सरेंडर कर दिया। मैं उस हत्या के पक्ष में कतई नहीं हूं, बहुत भयंकर है, बहुत गलत है। कोई भी अपराधी हो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन ये नेता लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह का दोगलापन वो कर रहे हैं कि एक भयंकर अपराधी, एक आतंकवादी उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उसको संत बताने की कोशिश हो रही है, उसको महंत बनाने की कोशिश हो रही है, उसको पीर बनाने की कोशिश हो रही है और उसके पक्ष में खड़े होकर पुलिस को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ और योगी की पुलिस केवल अपराध देखती है और अपराधियों पर कार्रवाई करती है, वो न जाति देखती है न धर्म देखती है। लेकिन ये राजनीतिक नेता तुष्टीकरण के कारण इस हद तक गिर जाते हैं कि ये अपराधियों के कुकृत्यों पर कभी नजर नहीं डालते और पर्दा डाल देते हैं। इसमें मीडिया भी कुछ उन लोगों का साथ दे रहा है, ये बहुत ज्यादा दुखद है। और आपको बता दूं कि फहरिस्त इतनी लंबी है, वो चैनलों पे आज चर्चा है कि किस तरह से आईएएस अधिकारी के घर में घुस के मारपीट की, किस तरह से प्लॉटों पर कब्जे किए। और अतीक अहमद की आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कभी एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, आज कहा जा रहा है कि 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति लगभग, ये तो पता है लोगों को, अज्ञात कितनी है अभी शाइस्ता परवीन जो अतीक की पत्नी है, जब वो गिरफ्तार होगी तब पता लगेगा। अभी तक ये पता लगा है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि 200 के लगभग फर्जी कंपनियां अतीक अहमद और उसकी पत्नी ने चला रखी थी। इन कंपनियों के माध्यम से पैसा उगाकर
इन कंपनियों के खातों में डाला जाता था, विदेशों से भी फंडिंग आती थी, ऐसा खुलासा हुआ है। अभी जांच चल रही है, लेकिन इस देश के राजनीतिक दलों को और खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि किसी अपराधी का साथ देने के बजाय, अपराधियों के बजाय पुलिस के साथ खड़े हों तो शायद जनता भी उनको वोट दे दे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।